हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी इन केस ऑफ क्लासिकल्स। कल की क्लास आई होप आप सबने अटेंड की है। वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम क्लासिकल्स मॉडल पे अप्लाई करते हैं तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनइफेक्टिव है। कहने का मतलब ये था मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव से कि यहाँ पे ये हमारे रियल वेरिएबल्स को इम्पैक्ट नहीं करती। इसको अप्लाई करने के बाद, मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करने के बाद हम लोग देखते थे कि हमारा जो आउटपुट है वो इंक्रीज नहीं होता था, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं होता था, लाइकवाइज विद द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा था। अब हम देखने की कोशिश करेंगे आज की क्लास के अंदर कि जब हम इंस्टेड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम अगर फिस्कल पॉलिसी को अप्लाई करें क्लासिकल्स मॉडल पे, तो क्या बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या हमारे एम्प्लॉयमेंट में चेंज आ रहा है, क्या हमारे आउटपुट के लेवल पे चेंज आ रहा है या नहीं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। अगर चेंज आएगा तो हम बोलेंगे कि फिस्कल पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी इज इफेक्टिव। अगर चेंज नहीं आता, फिस्कल पॉलिसी भी अगर मॉनेटरी पॉलिसी की तरह कोई चेंज नहीं ला पाती इन द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर रियल वेरिएबल्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारी फिस्कल पॉलिसी भी कैसी है, इनइफेक्टिव इन केस ऑफ क्लासिकल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जब हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आई होप आपको पता है कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। देखिए, जब भी हम मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को चेंज करने के बारे में बात करते हैं, जैसे इकोनॉमी के अंदर अगर हम चाहते हैं हमारा लेवल ऑफ आउटपुट पे चेंज आए, हमारा जो जीडीपी है उस पे चेंज आए, इन्फ्लेशन पे चेंज आए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पॉलिसीज लेकर आते हैं। जो पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट लेकर आती है टू इम्पैक्ट द मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, दैट इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। और इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, वो आपके हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज जी, एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन को यूज करके गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश करती है, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को इम्पैक्ट करने की कोशिश करती है। जब हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे पास दो तरीके की फिस्कल पॉलिसी है। कौन कौन सी, कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी वो फिस्कल पॉलिसी होती है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को फॉल करते हैं और टैक्सेशन को बढ़ा देते हैं। लाइकवाइज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा या टैक्सेशन फॉल करेगा या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हो सकता है। हम लोगों को क्या देखना है, क्लासिकल्स के केस में फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। तो हम एक केस लेकर बात करेंगे। हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाए, गवर्नमेंट ने देखा, सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है। लेकिन गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने के लिए सोच रही है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आप सबको पता है गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी। क्यों बोरो करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास नाउ डेफिसिट की सिचुएशन आ जाएगी और गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली बोरो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा। जब हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्लासिकल्स के कहाँ पे जाऊंगी, मेरा दिमाग में क्या आ रहा है, क्लासिकल्स का जो लोनेबल फंड थियरी है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो हमारा डायग्राम उठने वाला है वो कहाँ से लूंगी मैं, फ्रॉम लोनेबल फंड थियरी से। बिकॉज अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट बोरो कर रही है, गवर्नमेंट लोन ले रही है, तो अब यहाँ पे लोनेबल फंड थियरी की आपको डायग्राम याद आ रही है? ठीक है, नहीं आ रही तो आप प्लीज जाकर वीडियो देखें। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोल रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उस समय डेफिसिट होगा। जब डेफिसिट होगा उसको बोरो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। और जब गवर्नमेंट बोरो कर रही है इसका मतलब लोन की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने लोनेबल फंड थियरी में ये सब पढ़ा हुआ है कि जब गवर्नमेंट बोरो करती है तो लोन की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे वही वाली सेम।
एक्स एक्सिस पे वहां पे हम क्या लिखते थे, लोनेबल फंड्स। वाई एक्सिस पे हमारा होता था रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमारा होता था लोन डिमांड, ये होती थी हमारी कर्व लोन सप्लाई की। देखिए जब आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है तो कहाँ पे शिफ्ट आएगा, लोन डिमांड पे या लोन सप्लाई पे, डिमांड वाली कर्व में शिफ्ट आएगा रादर देन सप्लाई वाली कर्व में। तो हमारा जो लोन डिमांड है वो यहां से शिफ्ट होकर कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे एल डी डैश। और अगर आप यहाँ पे देखें R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल कर रहा था जब हमारा LD और LS कर्व इंटरसेक्ट कर रही थी, मतलब इस कर्व के बिना हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो यहाँ पे था। अगर हम इस कर्व पे शिफ्ट हुए, जब हम इस कर्व में शिफ्ट हुए तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेस लोन डिमांड हो गई। क्या हुआ, एक्सेस लोन डिमांड। जब लोन डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होगा। यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्या होने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करने वाला है। और यहाँ पे अभी मैं आपके साथ दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगी, नंबर वन शिफ्ट और नंबर टू इज द मूवमेंट। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, हमारी लोन डिमांड कर्व में क्या आया, शिफ्ट आया, एलडी से शिफ्ट होके ये यहाँ पे आ गई, रेड लाइन पे आ गई। लेकिन नाउ जैसे ही एक्सेस डिमांड हुआ, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं लोन के लिए, तो एट द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन डिमांड अगर इतना हुआ, ठीक है 1 2, अगर हम 2 पे आ गए तो यहाँ पे अभी तक कितना है, लोन डिमांड और लोन सप्लाई के बीच में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेस लोन डिमांड है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से हमें मूवमेंट दिखाई देगी। मूवमेंट हमें दो जगहों पे दिखाई देगी। मूवमेंट हमें कहां पे दिखाई देगी, अगर आप लोन डिमांड के बारे में बात करो, ठीक है, लोन डिमांड हमें कहां पे दिखाई देगी, लोन डिमांड हमें कम होती हुई दिखाई देगी। क्यों कम होती हुई दिखाई देगी, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ रहा है और लोन डिमांड कौन कर रहा है, इट इज द प्राइवेट प्लेयर प्लस इट इज द गवर्नमेंट जो लोन डिमांड कर रही है। बट जब लोन डिमांड हो रही है तो प्राइवेट प्लेयर जो है उसको सस्ते में लोन चाहिए, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे लोन चाहिए बट एट चीपर रेट, ठीक है, सस्ते में ही लोगे ना आप लोन। अगर आपको भी लोन लेना है कैसे लोगे, जब आपको सस्ते में मिलेगा। तो चीपर रेट में लोन लेने के लिए कौन विलिंग है, प्राइवेट प्लेयर। तो प्राइवेट प्लेयर बोलेगा कि भाई मुझे लोन नहीं चाहिए, तो लोन की डिमांड अब क्या होगी, अब कम होगी। और ये हमें कहां से कम होती हुई दिखाई देगी, मूवमेंट से। अगर आप इस कर्व में देखेंगे, ये जो मैंने एरो दिया, एरो क्या डिपिक्ट कर रहा है, एरो डिपिक्ट कर रहा है मूवमेंट। कहां पे मूवमेंट है, ये लोन डिमांड कर्व में मूवमेंट है, क्योंकि हम सेम कर्व पे मूव कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड में हम मूवमेंट पढ़ते हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे यूज किया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो अब जो सप्लायर है लोन के, ठीक है, सप्लायर है, वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के अंदर ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो इनकम है वाई, उसमें से मैं क्या कर सकता हूं, सी को कम करके सेविंग को बढ़ा सकता हूं, ठीक है, टोटल इनकम में से मैं क्या करूंगा, कंजप्शन को कम करूंगा और सेविंग को क्या करूंगा, बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे जो सप्लायर है आपका हाउस होल्ड, वहां पे क्या होगा, वहां पे सप्लाई, लोन सप्लाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो लोन सप्लाई बढ़ेगी वो हमें फिर से कहां पे दिखाई देगी, वो फिर से हमें मूवमेंट की तरह दिखाई देगी यहाँ पे। और हम E1 से अगर E2 पे मूव किए, फाइनली हमें जो इक्विलिब्रियम दिखाई देगा वो E3 पे दिखाई देगा। क्यों E3 में दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे एक्चुअली लोनेबल फंड्स इतना होना चाहिए था, बट यहां से आकर हम कहा आ गए, यहाँ पे। क्लियर हुआ ये डायग्राम, ठीक है, आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें। अब वापस से डायग्राम पे आइए। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि लोनेबल डिमांड में मूवमेंट आया, लोनेबल सप्लाई कर्व में भी मूवमेंट आया, और शिफ्ट कहाँ पे आया, सिर्फ लोनेबल डिमांड कर्व में शिफ्ट आया था। ये तो आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की,
ठीक है, क्यों क्यों एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे? बिकॉज अगर आपको क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट याद होगा तो आपको एक कर्व याद आ रही होगी। आपको आ रही है ये कर्व याद? ठीक है, ये बेसिक कर्व है जो हम फर्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं क्लासिकल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। तो वहां पे हमारा ये क्या होता था, ये लेवल ऑफ आउटपुट होता था। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी इन क्लासिकल्स। हमें देखना है कि क्या फिस्कल पॉलिसी को यूज करके हमारा लेवल ऑफ आउटपुट पे चेंज आता है या नहीं आता है। हम बेसिकली ये चीज देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर इसके बारे में बात करें तो हमारा जब फिस्कल पॉलिसी को हमने यूज किया तो एग्रीगेट डिमांड कर्व में चेंज आना चाहिए। ठीक है, अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व में चेंज आएगा तो हम लोग पहले वो देख लेते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, सी प्लस आई प्लस जी होता है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया, हम लोग देखेंगे जी इंक्रीज करें। अगर आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे याद रखना ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं होती। क्यों इंक्रीज नहीं होती? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, सेविंग्स बढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा सेविंग्स बढ़ा तो कंजप्शन तो फॉल कर रहा है बिकॉज टोटल इनकम तो सेम है। टोटल इनकम जो आपके कंज्यूमर की है उस पर चेंज नहीं आ रहा। हाउस होल्ड क्या कर रहा है, सेविंग को बढ़ा रहा है, और सेविंग को बढ़ाते समय उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कंजप्शन को कम करना पड़ेगा। सी फॉल करेगा, नंबर वन। नंबर टू, हम लोगों ने देखा प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट राइज कर गया, उसको महंगे पे लोन मिल रहे हैं तो वो विलिंग ही नहीं है महंगे पे लोन लेने के लिए, तो आई भी फॉल करेगा। तो जी हमारा इंक्रीज कर रहा है, आई फॉल कर रहा है, सी फॉल कर रहा है, जिसकी वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। जब हमारा एग्रीगेट डिमांड पे चेंज ही नहीं आ रहा तो हमारा ना ही लेवल ऑफ आउटपुट पे चेंज आएगा, ना ही आपका प्राइस लेवल पे चेंज आएगा। जिसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ नो चेंज इन द एग्रीगेट डिमांड, हमारा क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट और प्राइस एज इट इज रहेंगे। और इन शॉर्ट हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है क्लासिकल्स के केस में दैट इज इनइफेक्टिव। वो कैसी है, इनइफेक्टिव है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आंसर मिला, हमें ये देखने को मिला कि क्लासिकल्स में चाहे हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करें चाहे हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करें, दोनों पॉलिसीज हमारी क्या हैं, दोनों पॉलिसीज हमारी इनइफेक्टिव हैं। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। अगर फिर भी कोई डाउट है आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।